अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने अपने करियर में देखा है कि मियाँ बीवी के आपस में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत इश्यूज़ होते हैं। उन झगड़ों की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब होती है, बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, उनके अंदर बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं। मियाँ बीवी डिफरेंट हैं, साइकोलॉजिकली डिफरेंट हैं, फिज़िकली डिफरेंट हैं। उनको एक दूसरे के साथ किस तरह होना चाहिए, कम्युनिकेशन किस तरह रखना चाहिए, सेक्सुअल लाइफ उनकी किस तरह की होनी चाहिए और क्या चीज़ें इनको नहीं करनी चाहिए कि उनका रिलेशनशिप अच्छा चले और बात तलाक तक न जाए, ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल हलीम है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। आजकल साइक केयर हॉस्पिटल जौहर टाउन और ब्राइट वे क्लिनिक सुल्तान टाउन में प्रैक्टिस करता हूँ। आजकल हमारे माशरे में डाइवोर्स रेट्स बहुत ज़्यादा हो गया है। मियाँ बीवी की आपस में नहीं बनती और उसकी वजह से बच्चों की सेहत के ऊपर, घर के ऊपर, माहौल के ऊपर बड़े बुरे असरात आते हैं। उसकी वजह क्या है कि क्यों नहीं बनती मियाँ बीवी की आपस में? द बेसिक रीज़न मेरे ख्याल में ये है कि जो आपस में जिस तरह फिज़िकली डिफरेंट हैं, इन द सेम वे साइकोलॉजिकली मियाँ बीवी डिफरेंट हैं, मर्द औरत डिफरेंट हैं। जिस तरह मर्द चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, एक्सप्रेस करता है, वो टोटली डिफरेंट हैं, औरत से टोटली डिफरेंट हैं। सो इस चीज़ को फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड किया जाए कि मियाँ बीवी दे आर डिफरेंट फिज़िकली एज वेल एज साइकोलॉजिकली। जो मर्द हजरात हैं वो जब स्ट्रेस्ड होते हैं तो उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। स्ट्रेस में जब आते हैं वो अलग थलग हो जाते हैं, साइड लाइन हो जाते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, और वो मशवरा नहीं चाह रहे होते क्योंकि वो ये समझ रहे होते हैं कि उनके माइंड सेट ये होता है कि दे आर डोमिनेंट हैं और उनके पास अथॉरिटी है। अगर बग़ैर मशवरा अगर नहीं चाहते तो औरत हजरात को ये है कि वो मशवरा ना दें मर्दों को मशवरा देंगी तो वो इस चीज़ को बहुत माइंड करते हैं। दे जस्ट गिव देम स्पेस व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड। वजह उसकी ये है कि दे वांट टू लिव अलोन, दे वांट टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम है क्या, उसको किस तरह सॉर्ट आउट करना है, वो किसके साथ डिस्कस करके वो आप उनको सॉर्ट आउट करने दें। जब वो सॉर्ट आउट हो जाएगा उनका मसला, उनका स्ट्रेस, तो फिर दोबारा वो आपके पास आएंगे। पर अनफॉर्चुनेटली औरतें ये समझ रही होती हैं कि दे आर इनसिक्योर, कि अब ये हमसे दूर जा रहा है बंदा, अब ये हमसे उस तरह से प्यार नहीं करता और अब कोई पता नहीं किसी और में इंटरेस्टेड है, किसी और के साथ शेयर करता है चीज़ों को। ये इस तरह नेगेटिव थाट्स उनके दिमाग में आ रही होती हैं। उस नेगेटिव थाट्स की वजह से वो उनका पीछा करती हैं कि कहाँ गया है, बात सुने। तो वो उस वक्त कुछ बोलना नहीं चाह रहे होते, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो वो बताना चाह रही होती हैं और मशवरे देना चाह रही होती हैं कि कुछ हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए। तो इसमें ये होता है कि रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। रिलेशनशिप ख़राब होता है तो फिर ज़ाहिर है आगे दूर तक बात चली जाती है। सो द बेस्ट थिंग कि जब मर्द स्ट्रेस्ड हों तो उनको अकेले रहने दिया जाए, उनको मशवरे ना दिए जाएँ, उनको लेट देम सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली फाइन। इन द अपोजिट वे, जब औरतों को स्ट्रेस्ड हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं, वो एक्सप्रेस करती हैं, वो बताती हैं, शेयर करती हैं, कहना चाहती हैं। उनका क्योंकि वे ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेस वो इस तरह होता है कि वो बताना चाह रही होती हैं। तो उसमें जब बताना चाह रही तो बहुत ज़्यादा जब एक्सप्रेस करती, दे डोंट वांट सॉल्यूशन। एक्चुअली वो जब मसला मर्द को बताएं तो उनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, जस्ट दे नीड टू बी हर्ड, कि बात सुनी जाए उनकी, वो जो बोल रही है उनको अंडरस्टैंड किया जाए, उनके जो कंसर्न्स हैं वो सुने जाएं। जस्ट जब सुन लिया आपने, डोंट गो फॉर द सॉल्यूशन। अब क्या होता है कि जब औरतें स्ट्रेस होती हैं तो बताना चाह रही होती हैं, एक्सप्रेस कर रही होती हैं, तो मर्द हजरात जो है वो मशवरे देना शुरू कर देते हैं कि इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। फिर उनको और बुरा लग रहा होता है कि आपसे मशवरा वो नहीं मांगना चाह रही। जब स्ट्रेस्ड है तो जस्ट लिसन, जस्ट हियर कि क्या कह रही है, क्या चाह रही है। उसके बाद फिर आप सुन लेंगे 15-20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा। और व्हेन दे आर स्ट्रेस दे कंप्लेन, बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रही होती हैं औरतें कि सबसे बुरी लाइफ है उनकी, उन जैसी कोई बुरी लाइफ है ही नहीं। सो दे नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब ये है कि दे नीड हेल्प,
दे नीड लव, दे नीड केयर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको किसी चीज़ के ऊपर गिल्ट फील कराना चाह रही हैं। तो इसका मतलब है कि दे आर सीकिंग फॉर द हेल्प। सो उस वक्त मर्द को दूर नहीं जाना चाहिए, मर्द को साथ आना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और उनको एक्सप्रेस करने दिया जाए। एक्सप्रेस जब होगी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। दूसरा क्या होता है कि दूसरा जो मर्दों का जो तरीका होता है कि मर्द बहुत ज़्यादा अपनी अथॉरिटी चला रहे होते हैं हर बात के ऊपर, कि वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहे होते हैं। अब इस वे में जो रिलेशनशिप है अमूमन ख़राब हो जाते हैं। औरतें ये नहीं चाह रही, औरतें हमेशा ये चाहती हैं कि एक फ्रेंडशिप वाला माहौल हो, अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करें मर्द, और म्यूचुअली कोई भी चीज़ें डिसीजन हो तो म्यूचुअली बैठ के चीज़ों को डिसाइड करें। जब वन साइडेड मर्द डिसाइड करेगा तो ऑब्वियसली ये औरत को फील होता है कि उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस तरह से फिर आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप उनका ख़राब हो जाता है। तो द बेस्ट थिंग, जब भी कोई मशवरा हो, कोई बात हो, कोई इशू आए, जस्ट उनके साथ, बल्कि उनकी बात माने ना माने दैट समथिंग डिफरेंट, बट उनसे डिस्कस लाजमी कर लें मर्द हजरात, कि उनको ये फील ना हो कि ये जस्ट अथॉरिटी है, मेल की अथॉरिटी है, इस वजह से जो है वो ये हमारे ऊपर रोब जमाने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली बोथ जेंडर्स आर सेम, ये कोई सुपीरियर नहीं है। अल्लाह ताला ने दोनों को इक्वल बनाया हुआ है, मर्द को भी औरतों को भी। सो दे मस्ट बी फ्रेंड्स टू ईच अदर। अगर फ्रेंड्स रहेंगे, अच्छे तरीके में कम्युनिकेट करेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। अगर एक कोई अथॉरिटी शो करना चाहेगा, डोमिनेट बनना चाहेगा, तो इससे मसाइल होते हैं, इससे इश्यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ें। और दूसरा, औरत को जब मसला होता है तो वो शेयर अपने फैमिली में करती हैं बात को। अपनी फैमिली में जब शेयर करती हैं तो इश्यूज़ फिर और प्रॉब्लम्स आते हैं। तो द बेस्ट थिंग, जब मसला आपस में मर्द हजरात का है तो आपस में ही हल किया जाए, उसको किसी और थर्ड पार्टी तक न लेके जाए। थर्ड पार्टी तक बात जाती है तो बात कॉम्प्लिकेट हो जाती है। बाकी जब मर्द क्या करते हैं, मर्द कभी कभी ये करते हैं कि जी सारे अपनी फैमिली के सामने, पेरेंट्स के सामने औरतों को सुना लेते हैं, अपनी बीवी को सुना देते हैं। तो वो फिर इस चीज़ का बहुत बुरा मनाती हैं, इस चीज़ को माइंड करती हैं कि बात की जाए तो अच्छे वे में बात की जाए, उनके सामने नहीं किया जाए। अगर आप कोई कंस्ट्रक्ट वे में चीज़ें इंप्रूव कराना चाह रहे हैं तो साइड में बिठा के अलग से एक सैंडविच पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं, पहले आप अप्रिशिएट करें जो अच्छी चीज़ें हैं, उसके बाद जो डिज़ायर्ड चेंज चाह रहे हैं वो आप एक्सप्रेस करें, बताएं उनको कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको बेहतर होना चाहिए। अच्छे वे में अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करेगी और तब्दीली भी आएगी। अगर आप किसी को जलील करेंगे, आप किसी को बुरा भला कहेंगे सबके सामने, लोगों के सामने, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप आपका ख़राब होगा। रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं तो इन द सेम वे आप जिस तरह मर्द कर रहे हैं, और तो इस तरह से अलग बिठा के अलग वे में अच्छे सैंडविच पैटर्न में अपने कंसर्न्स बताएं और मसले को एड्रेस सॉल्यूशन की तरफ ले जाएं। अदरवाइज़ ये मसाइल चलते रहेंगे। जो तीसरा मसला आता है, अमूमन जो देखा गया है कि उसमें सेक्सुअल इश्यूज़ आते हैं। अगर सेक्सुअल इश्यूज़, अगर नीड है एक मर्द की या औरत की, वो फुलफ़िल नहीं होती तो ज़ाहिर है रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सेक्सुअल नीड का भी एक दूसरे का ख्याल किया जाए, एक दूसरे के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हुआ जाए, रेडी हुआ जाए। देखा गया है कि लोग बाहर जाया जाता है तो शादी जो अच्छे तरीके से लोग तैयार होते हैं, बीवियाँ भी तैयार होती हैं, मर्द भी तैयार होते हैं, लेकिन घर में सही तैयार नहीं होते, रेडी नहीं होते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अच्छा परफ्यूम नहीं लगाते। तो उससे क्या होता है कि ज़ाहिर एक आपको अट्रैक्शन उस तरह से फील नहीं होती। सो ये मशवरा ये है कि आप लोग अगर घर में हो, अपने मियाँ बीवी आपस में हो, तो प्रेजेंटेबल रहें, अच्छा दिखें, अच्छा पहने, तो एक दूसरे को ताकि अट्रैक्शन हो। अगर आप लोग एक दूसरे की अट्रैक्शन नहीं होगी तो ज़ाहिर है रिलेशनशिप ख़राब होगा, इश्यूज़ आएंगे। द बेस्ट थिंग कि जब भी ये चीज़ एक नीड है, बेसिक नीड है सेक्स, तो एक दूसरे को अच्छे वे में इसको फुलफ़िल किया जाए। वो आप डिस्कस कर सकते हैं और डिस्कस करने के साथ साथ इसको डे बाय डे इम्प्रूव किया जा सकता है कि क्या अगले की डिमांड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उस तरह से ये अमल किया जाए तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप रहता है। फोर्थ पॉइंट, गुस्सा रिश्तों का दुश्मन होता है। किसी भी पार्टनर को गुस्सा ज़्यादा आता है तो उनको गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना सीखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा एक बीमारी है। गुस्सा एक अंदर की फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन है। जब भी कोई किसी पार्टनर को गुस्सा आ रहा हो
तो दूसरे पार्टनर को चाहिए कि उस जगह को छोड़ के चले जाएं। उस वक्त एक्सप्रेस ना करें, कोई भी बात ना करें, उसको सब्र करना चाहिए दूसरे पार्टनर को। जब गुस्सा ठंडा हो जाए उसके बाद बैठ के बात करें, कोई भी इशू है इसको अच्छे अमेकेबल वे में रिजॉल्व करें। और जो भी बात गुस्से में की गई तो उसको उस वक्त मेंशन नहीं करना। जब भी कोई कन्फ्लिक्ट है तो कन्फ्लिक्ट वाली बात को एड्रेस करना चाहिए, माजी की बातें नहीं आनी चाहिए, फैमिली के ऊपर कोई बात नहीं करनी चाहिए। जो करंट बात है उसके ऊपर डिस्कस करके उसी को अच्छे वे में रिजॉल्व करना चाहिए, उसको पेंडिंग में ना रखा जाए। जब कोई भी इशू अगर पेंडिंग में रहेगा तो इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर इंसान का राइट होता है, इंसान डिफरेंट होते हैं। दो ट्विन ब्रदर होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, इन द सेम वे मियाँ बीवी भी डिफरेंट होते हैं। तो उनको भी यही चाहिए कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक दूसरे की रिगार्ड करें, अप्रिशिएट करें उस चीज़ को, और अगले बंदे को स्पेस दें कि अगला डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखे। और छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो करने वाली होती हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक दूसरे की बात सुनना, रिगार्ड देना, वैल्यू देना, गिफ्ट्स देना, छोटी छोटी बात पे अप्रिशिएट करना और क्रिटिकल रवैया ना रखना। ये दीज आर द बेसिकली टिप्स के जब आप ये चीज़ें छोटी छोटी बातें करेंगे तो आपके रिलेशनशिप स्ट्रांगर रहेगा। आपके जो भी इश्यूज हैं बैठ के मैच्योर वे में इनको रिजॉल्व किया जाए, उनको पेंडिंग में ना रखा जाए और प्यार दें। जो भी बात है को फ्रेंडली वे में कन्वे करें, सिंसियर वे में एक दूसरे के साथ लॉयल रहें। और कोई तीसरा बंदा या कोई तीसरी फैमिली मेम्बर कोई इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको आप इंगेज ना करने दें अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में। अपना पर्सनल जो मसाइल हैं उनको पर्सनल रखें और चीज़ों को बैठ के रिजॉल्व करना सीखें। अगर किसी को मसला आ रहा है, कोई इश्यूज हो रहे हैं आपस में, तो काउंसलिंग के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम कपल थेरेपी करते हैं, हमारे पास मैरिटल थेरेपी के भी ऑप्शंस हैं। तो कोई इशू आ रहा हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।